जय हिंद दोस्तों। मैं विक्रम कुमार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी आपके सामने मैं एक नए क्वेश्चन के साथ वापस से आया हूं दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक सीरीज चल रही है हर एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। और इसमें जो जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है दोस्तों, वो किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों आया हुआ है और आने की संभावना है दोस्तों। क्वेश्चन के साथ दोस्तों मैं 4-5 पॉइंट भी लिखता हूँ, 4-5 पॉइंट भी लाता हूँ। जो पॉइंट जो है दोस्तों, इससे क्वेश्चन से संबंधित होती है और वो एग्जाम में पूछा जाता है। वो एग्जाम आपका एसएससी का हो, रेलवे का हो, बिहार पुलिस हो, बिहार पुलिस ड्राइवर हो दोस्तों, यहाँ तक कि दोस्तों बीपीएससी का भी हो। किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं और इसका थोड़ा डिस्कशन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि किस संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है दोस्तों। दोस्तों 8वीं अनुसूची की बात की गई है, तो आज हम लोग 8वीं अनुसूची से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। तो दोस्तों इसका सवाल का जवाब तो करेंगे, कुछ पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसका जवाब हम लोग देंगे। तो चर्चा करते हैं दोस्तों पहले 8वीं अनुसूची के बारे में, ठीक है। 8वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं कि 8वीं अनुसूची में क्या क्या है दोस्तों। अगर मैं कहूं कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हैं दोस्तों, तो वर्तमान की बात करें अभी फिलहाल वर्तमान में, तो टोटल 22 भाषा है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया वर्तमान में। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि मूल संविधान में कितने थे, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी दोस्तों, तो मैं बात करूंगा दोस्तों 14 भाषाओं की, ठीक है। तो याद रखना है, अगर वर्तमान में पूछा जाती है 8वीं अनुसूची में, संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों, तो 22 है, ठीक है। और मूल संविधान में कितने थी दोस्तों, तो 14, ठीक है, याद रखना। तो बाकी दोस्तों जैसे मान के चलो 14 मूल संविधान में, तो अभी 22 है, तो बाकी को तो जोड़ा गया होगा ना। तो उसको देखते हैं कि कैसे कैसे किसको किसको जोड़ा गया है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो पहला भाषा जोड़ा गया है 21वीं, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये कब हुआ था, तो 21वां संविधान संशोधन दोस्तों हमारा 1967 में, ठीक है। मतलब 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा किसे जोड़ा गया था, तो याद रखना है सिंधी भाषा को, ठीक है। किसे जोड़ा गया था दोस्तों, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। इसके बाद फिर और संविधान संशोधन हुए, तो एक और संविधान संशोधन हमारा दोस्तों 71वां संविधान संशोधन, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में, इसमें किसको किसको जोड़ा गया था दोस्तों, तो याद रखना इसमें नेपाली को जोड़ा गया था, नेपाली भाषा को, ठीक है, नेपाली को जोड़ा गया था, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है दोस्तों, ये 3 भाषा जोड़ी गई थी किसमें, 71वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक दोस्तों, इसको एक ट्रिक है हमारा, इसको याद रखने का। इसका ट्रिक क्या है, नमक, ठीक है दोस्तों, नमक के द्वारा इसको याद कर सकते हैं हम लोग। नमक का मतलब हो जाएगा नेपाली, ठीक है दोस्तों। अब म का मतलब हो जाएगा मणिपुरी, और फिर दोस्तों का मतलब हो जाएगा कोंकणी, ठीक है। ये 3 भाषा हमारा जोड़ा गया था किसमें, 71वां संविधान संशोधन में। एक बार और जोड़ा गया था दोस्तों हमारा, वो है 92वां संविधान संशोधन, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, 2003 को, ठीक है दोस्तों। और इसमें किसको किसको जोड़ा गया था,
तो याद रखना इसमें 4 भाषा जोड़ी गई थी। कौन कौन है? मैथिली, डोगरी, डोंगरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, बोडो, और इसके बाद संथाली। ठीक है दोस्तों, ये 4 भाषा जो है 92 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। दोस्तों इसको याद करने का ट्रिक हमारा है MBBS। जैसे MBBS होता है ना, MBBS, वैसे ही MBBS ना करके MBDS कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो एम से हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? मैथिली। ठीक है दोस्तों, बी से हमारा हुआ बोडो, डी से हमारा डोगरी, और एस से हमारा दोस्तों संथाली। ये 4 भाषा जोड़ी गई है। दोस्तों याद रखना, ये 4 जो भी पॉइंट यहाँ पे भी मैंने लिखा है, ये वाला पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो दोस्तों, ये हो या ये हो, चाहे कोई भी हो, सारे के सारे पॉइंट दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। क्वेश्चन का तरीका बदल बदल करके सबको पूछा जा चुका है दोस्तों। तो कंफ्यूजन रहती है हमें, तो कंफ्यूजन को एक तरीका से हम लोग याद कर सकते हैं। देखो कि कौन से संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषा को जोड़ी गई है, तो इसका ट्रिक याद रखना दोस्तों। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान और 92वां संविधान, 3 गो है। तो दोस्तों देखो 21वां में 1 को जोड़ा गया है, यानी 21वां यानी तीनों में 21, 71 और 92 में। ठीक है, तीनों में सबसे छोटा नंबर 21 है, तो 21 में 1 भाषा जोड़ी गई है। उसके बाद 71 है दोस्तों, 71वां में 3 भाषा जोड़ी गई है। अब 92वां में दोस्तों 4 भाषा जोड़ी गई है। दोस्तों एक दूसरे को लिंक करते हैं हम लोग। 21वां तो याद रखना है, 71वां में देखो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है। और अगला याद रखना है दोस्तों कि 71वां के बाद कौन सा संविधान संशोधन जो 8वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे 92 बोला है, यानी 92वां संविधान संशोधन। ऐसे करके एक दूसरे से लिंक भी कर सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा दोस्तों, अनुच्छेद 343। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 343 ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूं। अनुच्छेद 343 में कहा गया है दोस्तों कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, संघ की राजभाषा हिंदी, एवं लिपि जो होगी दोस्तों देवनागरी होगी। ये अनुच्छेद 343 में कहा गया है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, चलो दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो दोस्तों मैथिली कहां पे आया है? नमक नहीं है, कहां पे? यहाँ पे MBDS वाला में। ठीक है, मैथिली तो किसमें जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 92वां संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली भाषा को जोड़ा गया है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगर मैं पहले की बात करूं 71वां संविधान संशोधन की, उसकी भी चर्चा मैंने यहाँ पे किया है कि 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया है। ऑप्शन बी की मैं बात करूं दोस्तों, 96वां संविधान संशोधन किस लिए फेमस है? तो दोस्तों एक ये यूनिक है, इसको याद रखना है कि 96वां संविधान संशोधन में कहा गया है कि 8वीं अनुसूची में उड़िया जो भाषा है ना, उड़िया के जगह पे यानी उड़िया के स्थान पे ओडिया लिखा जाए। ठीक है, उड़िया लिखा जाए। ये किसमें बात की गई है दोस्तों? 96वां संविधान संशोधन में यह बात कही गई है कि 96वां संविधान संशोधन के 8वीं अनुसूची में क्या कहा गया है कि उड़िया के स्थान पे क्या लिखना है? ओडिया लिखा जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बात करें 21वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसकी भी चर्चा यहाँ पे हुई है कि 21वां संविधान संशोधन में दोस्तों सिंधी भाषा को जोड़ी गई है। ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होगी, और ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन और पॉइंट के लिए दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।